अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बच्चों, आपने अपनी हॉलीडेज कैसे स्पेंड की? यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट इन ट्रैवल. You should send me, you should subscribe me your stories. Okay? So, आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है, यानी उन्वान है, उड़ने वाला घर. ओके, आर यू रेडी? गुड. एक मुल्क की शहजादी ने अपने लिए एक उड़ने वाला घर बनाया हुआ था. उसमें ये अपनी टीम के साथ बैठकर अपने मुल्क की गरीब आबादियों में जाती और इन लोगों से मिलती, इनके प्रॉब्लम्स और मसलों के बारे में मालूम करती. शहजादी यहाँ के लोगों को डब्बों में बंद करके अच्छे अच्छे खाने भी उन्हें दिया करती थी, और अगर कोई बीमार होता तो उसको अस्पताल ले जाती और उसका इलाज करवाती थी. अगर किसी को काम की ज़रूरत होती थी तो उसे काम दिलवाती थी. आपको पता है ना काम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है. काम करने से पैसे आते हैं ना, और जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अपनी पसंद का खाना इंजॉय करेंगे, एंड यू विल हैव नाइस क्लोथ्स एंड यू विल ट्रैवल. ठीक है ना? ओके. सो उनको काम दिलवाती थी, और अगर किसी बच्चा और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था, उसके वालिदैन उसको, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेज सकते थे बिकॉज वो गरीब लोग थे, तो उन बच्चों को वो स्कूल में दाखिल करवाती थी, जिससे इस मुल्क की गरीब आबादियों के हालात बहुत बेहतर होने लगे, और गरीब आबादियों के लोग शहजादी को बहुत पसंद करते थे. एक रोज़ जब शहजादी मामूल के मुताबिक लोगों की मदद के मिशन पर जा रही थी कि अचानक शदीद तूफ़ान आ गया. तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इससे शहजादी का उड़ने वाला घर बेकाबू होकर डगमगाता हुआ करीबी मुल्क में दाखिल हो गया, और टूट फूट कर इस मुल्क के बादशाह के शाही महल के एक पुराने से दरख्त पर जा गिरा. शहजादी और इसकी टीम के लोग जख्मी हो गए. इन्होंने शोर मचाना और चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है, कोई है जो आके हमें बचा सकता है. इनके चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज़ें सुनकर महल की सिक्योरिटी का तमाम अमला, बादशाह और शहज़ादा सब महल के दरख्त के इर्द गिर्द जमा हो गए. इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की टीम, जो पहले ही इस नामालूम उड़ने वाले घर का पीछा कर रही थी, वो यहाँ कैसे आ पहुँची है, और इन्होंने इनसे जांच, इस टीम ने इन लोगों से जांच पड़ताल शुरू कर दी. ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, बग़ैर इजाज़त इस मुल्क में क्यों दाखिल हुए हैं. लेकिन शहजादी और इसका अमला इनसे कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ पहले हमें हस्पताल पहुंचा दे, हमारे ज़ख्मों से खून बह रहा है, हम आपको सब कुछ बता देंगे. शहजादे और बादशाह ने जब ये हालत देखी तो सिक्योरिटी से ये नाराज़ होने लगे और इन्हें हुक्म दिया कि सबसे पहले ये इन तमाम ज़ख्मियों को हस्पताल लेकर जाएं, इनको फ़र्स्ट एड दिलवाएं, इनके ज़ख्मों पर दवाई लगवाएं, ये सख्त तकलीफ़ में हैं, और
इन्वेस्टिगेशन तो इन पे हो ही रही है, वो हो जाएगी। चुनाचे बादशाह और शहजादे के हुक्म पर शहजादी और इसकी तमाम टीम को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। शहजादी के हादसे की खबर सुनकर शहजादी का वालिद बादशाह और वालिदा मलिका फौरन यहाँ पहुँच गए। इस मुल्क के बादशाह ने इनका बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, इनको बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया और इनकी बहुत मेहमान नवाजी की। इन्हें अपने महल के मेहमान खाने में ठहराया, लेकिन शहजादी को कुछ देर के लिए अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में रुकना पड़ा। इस दौरान शहजादे को शहजादी से मिलने का मौका मिलता रहा। शहजादा हर रोज़ शहजादी की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल जाकर इससे मिला करता था। इस दौरान शहजादे को शहजादी से इसका जो एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई कि ये अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए किस तरह से काम कर रही है। इसको ये प्रोजेक्ट, शहजादे को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और इसने अपने मुल्क की गरीब आबादियों में भी यही काम करना शुरू कर दिया। शहजादा जब अपने मुल्क की गरीब आबादियों में पहुंचा, लोगों से मिला और उनके हालात देखे तो उसको बहुत रंज हुआ, उसको बहुत दुख हुआ। इन्हें इस हालत में देखकर इसने सोचा, जिस मुल्क का बादशाह और खुद शहजादा इतनी अच्छी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के मेहनतकश लोग जो मुल्क में सख्त जिस्मानी काम करते हैं और मुल्क का ऐसा काम करते हैं, यानी मुल्क में घर, इमारतें, सड़कें बनाते हैं जिससे मुल्क खूबसूरत लगता है और मुल्क में आने जाने की सहूलत होती है। जिस मुल्क को इनका ऐसे इन मेहनतकश लोगों का इतना बुरा हाल, इसको शहजादे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसने सोचा इन मेहनतकशों की ज़िंदगी भी मुख्तलिफ काम करने वाले शोबों में लोगों की तरह अच्छी और आरामदेह होनी चाहिए। चुनाचे शहजादे ने अपने मुल्क के गरीब और मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए नए कायदे और कानून बनाना शुरू कर दिए और इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें देनी शुरू कर दी, जिससे शहजादे के मेहनतकश लोग आराम से और खुशी से काम करने लगे और मुल्क में तरक्की होनी शुरू हो गई। मुल्क में नई नई और खूबसूरत चीज़ें तेज़ी से बनने लगी और मुल्क में तजारत होनी शुरू हुई, क्योंकि ये सब मेहनतकश खूब खुशी से और मेहनत से काम करते थे। और शहजादे ने भी चुनाचे इस मुल्क में आम लोगों की ज़्यादा मेहनत करने से मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, जिससे शहजादा और शहजादी, जिससे मुल्क के बादशाह मलिका को बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के बादशाह और जो मलिकाएं थीं और दोनों मुल्क के जो तमाम काम करने वाले वज़रा थे, उनको शहजादी और शहजादे का ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और ये इनसे बहुत खुश हुए। शहजादा और शहजादी अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इन दोनों ने सोचा अब हम शादी कर लेते हैं और दोनों मिलकर अपने मुल्क के आम लोगों की ज़िंदगी इसी तरह बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे।
जिससे इन दोनों मुल्कों के ने बहुत तरक्की की, जैसे मैंने आपको बताया। बच्चों याद रखें, मुश्किल में घिरे हुए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत अच्छा काम है, और मेहनत करने ही से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये नहीं होता कि अगर मुश्किल हो और आप घबरा कर बैठ जाएं, या आप रोने लगें, या आप रूठ के बैठ जाएं कि अब मैं क्या करूं। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, और आप जितनी मेहनत करेंगे आपके पास उतने ही ज़्यादा पैसे आएंगे। आप अच्छे से अच्छा अपने पसंद का खाना खाएंगे, आप अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, और जहाँ आप दुनिया में जाना चाहेंगे आप जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। और बच्चों, आपने मुझे इस कहानी के बारे में ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपको कहानी कैसी लगी है? क्या आप भी शहज़ादी की तरह से उड़ने वाला घर बनाना चाहते हैं? हाँ, और उसमें बैठ के आप क्या करेंगे, आपने मुझे ये भी बताना है। ओके, ऑल राइट। तस्नीम पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं दोबारा एक नई कहानी के साथ आपके साथ दोबारा शामिल होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।